आ रही है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की। कंपनी के सीएफओ आसिफ मलवरी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आसिफ सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पहले रिजल्ट लिख रहे हैं स्क्रीन पे। ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगेगा एक फ्लैट सा परफॉर्मेंस। आय 4.25% का जंप, लेकिन ये बीटा 3.5% गिरा। मार्जिन्स मेरे ख्याल से 150 बेसिस पॉइंट गिर के 19.2% पे आए। पर 19% आने की बात स्ट्रीट वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा था। मुनाफे में 6-6.5% का दबाव है, पर उसमें ध्यान रखिए एक एक्सेप्शनल लॉस है 30 करोड़ का, इसलिए मुनाफा ज्यादा दबाव दिखा रहा है। पर इस नंबर्स के इंटरनल्स, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ लार्जली स्ट्रीट मान के चल रहा था 1 से 2% आएगी। आई 3% पे एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर, उस बैंड से कहीं बेहतर। और शायद सारे की कैटेगरीज में इसका मतलब है ये लोग अभी भी मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। पर इन रिजल्ट की डिटेलिंग के लिए तो आसिफ सर बैठे हैं, हमें जरूरत है नहीं डिटेल देने की। आसिफ सर, अगर इन Q2 रिजल्ट्स को आपको समअप करना हो हमारे लिए तो आप समझाओ अपनी जुबानी। और जीएसटी इंपैक्ट की सब लोग चर्चा कर रहे थे, किस हद तक जीएसटी इंपैक्ट पड़ा, कहां पड़ा, कितनी दिक्कत आई उसके चलते? जी, सो Q2 में आई थिंक बिकॉज ये ट्रांजिशन इम्पैक्ट था, प्राइसेस कम हो रहे थे, ट्रेड ने डेफिनेटली डाउन स्टॉक किया था। हमारे हिसाब से इसका इम्पैक्ट होगा 3 से 4% ऑन रेवेन्यू एंड वॉल्यूम्स। सो आई थिंक वो फैक्टर करते हुए आई थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन इंडिया. Overall also we would have actually delivered had it not been for this transition, good revenue growth of single digit. अच्छा, कुछ सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा है कुछ सेगमेंट में जीएसटी का दबाव। अगर आप सेगमेंटल परफॉर्मेंस समझा सकें, यहां से किस तरह का आउटलुक नजर आ रहा है। एक बार ये जीएसटी का ट्रांजिशन अब तो शायद प्ले आउट कर गया है, दैट इज नाउ बिहाइंड अस। तो अब एक्सपेक्ट करूं Q3 में एक सिग्निफिकेंट पिकअप देखने को मिलेगा, ऐसा होगा क्या? Definitely, we will see the benefit of this coming in second half, both from a consumption perspective, because GST के prices जो कम होने से जो consumption पे impact आएगा, we should see the benefit of consumption coming through in second half. And also, ये जो trade down stocking हुआ है उसका recalibration होके वापस normative levels का भी benefit second half में आएगा. And hence, we remain on our guidance saying that साल में India business should go at high single digit in terms of revenue growth, and हमारा overall जो business है, consolidated business should again grow at high single digit in terms of revenue growth. When it comes to profit, we have again reiterated that we had given the guidance in the beginning of the year that we should be able to deliver double digit profit growth. We are holding this guidance for our two biggest segments, which is India and Africa, where we should be able to meet the guidance. In two of the other sectors, Indonesia and LATAM, we might be lower because of competitive actions. तो फिर इसको अगर क्वांटिफाई करें सेकेंड हाफ में, आप कैसे देख रहे हो ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव होती हुई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एंड डिमांड? हाँ, तो आई थिंक सबसे वॉलेटाइल सिचुएशन जो रहा है वो हमारे लिए सोप्स बिजनेस में रहा है, क्योंकि द प्राइसेस ऑफ पाम ऑयल हैव बीन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, स्पेशली जो लॉरिक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है has been very volatile in terms of prices over the last couple of quarters. These are now coming to more stable levels. Last कुछ week में हमने reduction भी देखा है palm oil prices में. So definitely soap segment should see a more better top line and bottom line growth in second half compared to first half. अच्छा आसिफ सर, एक समय था जब अर्बन पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही थी, रूरल में स्ट्रेस था। धीरे धीरे रूरल पिकअप होना शुरू हुआ था। अभी सिचुएशन रूरल वर्सेस अर्बन, अगर आपसे समझना चाहूं डिमांड सिनेरियो प्ले आउट कैसा हो रहा है, और क्या अब वो कन्विक्शन कंटिन्यू करेगा कि रूरल वीजा वी अर्बन आने वाली तिमाहियों में ज्यादा बेहतर करता हुआ नजर आएगा, ग्रामीण इलाके ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे? Sure. No, I think definitely I'm seeing some early green shoots in rural. I think we should start seeing better growths coming through in rural compared to ग्रीन शूट्स मतलब कुछ इनिशियल इंडिकेशंस हालात सुधरने के, तो रूरल या ग्रामीण इलाके हो सकता है यहां से और बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा आसिफ सर, एक आखिरी सवाल। मार्जिन्स इस क्वार्टर में वैसे एक्सपेक्टेड था कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पर वो क्या है कि 150 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन, 19.2% पे मार्जिन्स आके खड़े हुए।
क्या यहां से अब हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट भी प्ले आउट हुए हों, मार्जिन्स की तस्वीर यहां से कैसी रहेगी? क्या आने वाली तिमाही में, या कह लूं अब जो सामने छमाही खड़ी हुई है इस फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ, मार्जिन्स में एक्सपेंशन लौटता हुआ नजर आएगा? मार्जिन्स यहां से जो एग्जिट मार्जिन यहां से बेहतर नजर आएंगे, ऐसा होगा? No, definitely, I would guide that our margins will improve sequentially. Our second half margins are likely to be definitely stronger than our first half margins. And we will kind of improve margins by a couple of basis points in Q3 onwards. Actually, for the next few quarters, our profit growth should be higher than our revenue growth with margins improving. परफेक्ट है, तस्वीर बेहतर रहेगी ये भरोसा दिलाते हो, और यही शायद रीजन है। इंटरनल्स अच्छे थे और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट की दूसरी छमाही, वैसे सब एफएमसीजी के साथ ऐसी प्ले आउट हो रहा होगा, दूसरी छमाही जो है वो बेहतर होगी। यही सब रीजन है कि गोदरेज कंज्यूमर बेहतर करता हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन में। आसिफ सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। स्टॉक 4